उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन और विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का भी आरोप लगाया गया है। कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन जो विपक्ष का विरोध है, हंगामा है, वो बरकरार नजर आता है। ये तस्वीरें हैं सदन के बाहर की। इस वक्त जो विपक्ष के विधायक हैं वो हाथों में जो बैनर है वो लिए बैठे हैं। इस पर लिखा है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना बंद करो। फुरकान साहब हैं विधायक, और यही दूसरी जो पट्टी है वो दिखाई देगी। दूसरा यहाँ हल्द्वानी का एक मुद्दा है। हल्द्वानी का IAS बिट्टी का जो मुद्दा काफी चर्चित रहा है, उसका जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह से जो कांग्रेस के विधायक अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहने वाला है आज जानते हैं। आज भी यहाँ प्रदर्शन नजर आ रहा है और पता चला है कि बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इकट्ठा होंगे। आज यहाँ पर हम अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रदेश, हमारा देश कौमी एकता का प्रदेश है, जो हमें हर जो हमारा कानून है उसने सबको बराबर यहाँ पर रहने का अधिकार दिया। आज अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है तो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और कहीं कोई नमाज पढ़ा तो उस पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि इसमें दोषी कोई भी हो, चाहे किसी भी समय का दोषी हो, अगर जो भी दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। रवि साहब अल्पसंख्यकों का मुद्दा बता रहे हैं। रवि साहब और भी मुद्दे हैं आपके लिए बैठे हैं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। आप जिधर भी देखेंगे त्राहिमाम हो रहा है, चाहे कानून व्यवस्था को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो। एक मुद्दा ये भी अल्पसंख्यक। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री, कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हर सब धर्म में विश्वास रखते हैं, आज हरी चादर पीली चादर करते हैं। हरा रंग क्या है? हरा रंग हमारे तिरंगे का रंग है। पीला रंग क्या है? पीला रंग सरस्वती माता का जो है रंग है। ऐसे तमाम चीजें ये हरी चादर पीली चादर करते रहता है, और ये नहीं सोचते कि हम तो बोल देंगे अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, और उसका नीचे क्या असर होगा। उसका असर ये होता है कि सारे आम लोगों को, कुछ बेवकूफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट टाइप्स के लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, वो अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं, चाहे नमाज पढ़ने को लेके हो, चाहे उनके व्यापार को लेके हो। अभी हरिद्वार में कनखल में एक मुद्दा उठा कि एक कूड़ा बीनने वाला था, पुराना सामान खरीदने वाला था, तो उसको बोला गया कि आप जो है यहाँ घुसोगे नहीं कनखल में। उसको ये राइट किसने दे दिया? ये राइट इस तरह की कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जो देश का प्रधानमंत्री की कपड़ों से पहचान लो, इसी तरह की तो चीजें कर रहे हैं। तो आज इसलिए हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो डिनाई करती है कि इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। नहीं, तो फिर भाषणों में क्या तुम चाड़ ले रहे हो? भाषणों में तुम क्या मजाक कर रहे हो फिर प्रदेश की जनता के साथ कि पीली चादर हरी चादर पकड़ लो, ये जिहाद वो जिहाद। अरे सारे जिहाद ही दिख रहे। अरे हमें भी देख लो, हिंदुओं को भी देख लो, पर्वतीय मूल के लोगों को भी देख लो, जो आज त्रस्त है, जो आज परेशान है। मेरी विधानसभा में 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। 4 साल से लगातार हम सरकार को कह रहे हैं, सरकार हर बार वादा करती है कि इस बार देंगे। आज तक जो है ज्वालापुर विधानसभा में जो है परिवहन की बसें नहीं चल रही सरकारी। मैंने पूछा आप किस लिए चलाते हैं? आप प्रॉफिट के लिए चलाते हैं, लोगों के फायदे के लिए चलाते हैं? तो संसदीय मंत्री कहते हैं नहीं, हम लोगों के फायदे के लिए चलाने का काम करते हैं, और उसके बाद बसें नहीं चलती। तो जो मुख्यमंत्री है, ये भाजपा सरकार है, ये तुच्छ मानसिकता से ग्रसित है। इन्हें सिर्फ अल्पसंख्यक इन्हें सपने में दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इनकी राजनीति घूम फिर के सिर्फ यहीं पे आती है, इनके देश के प्रधानमंत्री की भी और इनके। आप भी खटीमा का ये मुद्दा है काफी बड़ा। आप बताते हैं कि ग्राम जो राजस्व है उसको घोषित किया जाए। क्या है मामला? और तक आज लगातार कल भी इसी तरह का विरोध था। देखिए, ये खटीमा का गांव बग्गा चौवन है, जो टोंगिया पद्धति से 70 के दशक में बसाया गया था, और 2014 में भगत सिंह कोश्यारी जी पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के सांसद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का जो सपना है एक गांव गोद लेने का, खटीमा में इस गांव को गोद लिया। तब से गांव आज तक सो नहीं पाया है। ऐसा गोद लिया कि गांव चिंता में डूबा हुआ है कि कब हटा दिया जाए। तो हमारी मांग है कि इस गांव को राजस्व गांव घोषित किया जाए और इनकी इस चिंता का समाधान किया जाए। सरकार से ये मांग है। यह बात करने के लिए तो तस्वीरें हैं इस वक्त सदन के बाहर की। जो विपक्ष है वो लामबंद है। सरकार के खिलाफ एक लंबी फहरिस्त है आरोपों की, और देखा जा सकता है कि सदन के बाहर भी हंगामा नजर आता है।